हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजीत सिंह एकेडमी। तो चलिए हम बात करेंगे आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यूनिट 3 के ऊपर। जैसा कि आप सभी ने मुझसे कहा था कि सर एक वन शॉट वीडियो चाहिए मुझे, तो आपके वन शॉट वीडियो को लेके आया हूं। और चलिए देखते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यूनिट 3 में हमें क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या आपको जानना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी की बुक मैंने ओपन करके रखी है और आपके पास एनसीईआरटी की 2 बुक होगी। एक एनसीईआरटी कंबाइंड के नाम से है, जहाँ पे काफ़ी कम कंटेंट दिया हुआ है, और एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की पूरी कंप्लीट बुक है, जो 137 पेजेस की है। तो एक 70 पेजेस की बुक है, एक 137 की पेजेस की बुक है। तो मैं 137 बुक को प्रेफ़र कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इसके अंदर में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि स्किल कंबाइंड का भी मैं आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर दूँ, सो दैट कि आप पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर पाएँ और देख पाएँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 3 में क्या-क्या कंटेंट दिया है। जैसा कि अगर आपने इस चैप्टर को देखा होगा और इसमें जानने की कोशिश की होगी, तो आपको पता चला होगा कि टोटल 2 चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। एक तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में आपको बताया गया है और साथ ही साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईसीटी स्किल्स होती क्या है और आईसीटी का मतलब क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आप आईसीटी स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ये आजकल हमारे लिए काफी जरूरी हो चुका है कि इच एंड एवरीवन इज गोइंग टू यूज दिस आईसीटी। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन के निकल के आ रहा है, वो ये बन के निकल के आ रहा है कि आईसीटी का फुल फॉर्म होता क्या है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आईसीटी की जरूरत क्यों है हमें। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आईसीटी। So to use the digital technology and use the proper communication tool to access, manage, integrate, evaluate, create and communicate, इस पर्पस के लिए हमें आईसीटी की जरूरत होती है। और इस यूनिट में वी आर गोइंग टू लर्न स्प्रेडशीट एज वेल एज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बात करेंगे स्प्रेडशीट्स के बारे में। ये स्प्रेडशीट होता क्या है। शीट्स जो स्प्रेड किया गया है, मतलब कहने का अर्थ कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि इसका क्या यूज है। तो जनरली जब कहीं भी आप कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड कर रहे हो जिसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस पार्ट भी होता है, जहां पे आप इंफॉर्मेशंस को कैलकुलेट करना चाहते हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, ग्रोसरी बिल हो, चिल्ड्रन की फी हो, मनी स्पेंड हो, मतलब आपके मंथली एक्सपेंसेस के और इनकम्स के डायरी को अगर आप मेंटेन करना चाहते हो, तो ऐसे इंफॉर्मेशंस को कैलकुलेटेड फॉर्म में कोई शीट तैयार करने के लिए हमें ओपन ऑफिस कैल्क या लिब्रे ऑफिस कैल्क की रिक्वायरमेंट होती है। हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिस सॉफ्टवेयर की मदद से हम चीजों को मेंटेन कर सकें, और इसके लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो है स्प्रेडशीट्स, जो कैलकुलेशंस ऑन ए कंप्यूटर डिजाइन किया गया है स्पेशली। अब आप कह सकते हो कि सर हम तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, बट कैलकुलेटर में आप इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैलकुलेटर एंड स्प्रेडशीट्स, कि कैलकुलेटर विच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डू द कैलकुलेशन, बट यू आर नॉट एबल to record the information, you are not able to save your calculations for the future purpose, while spreadsheets provide स्प्रेडशीट इज व्हाट। अब यहां पे एक क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहा है कि व्हाट इज अ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट व्हिच हैज रोज एंड कॉलम्स। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, आपको इस चीज को याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आया कि व्हाट इज अ स्प्रेडशीट, तो आपको यही बताना है कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट व्हिच हैज रो एंड कॉलम्स एंड व्हिच यूज्ड टू स्टोर द डाटा इन सिस्टमैटिक वे एंड डू द कैलकुलेशंस। तो जो मैं कैलकुलेशंस की बात कर रहा था कि कैलकुलेटर और स्प्रेडशीट में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस यहां से निकल के आ रहा है कि इट्स प्रोवाइड द फैसिलिटी टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन व्हिच यू कैन यूज फॉर योर फ्यूचर पर्पस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे कि आप अब आप इसी इंफॉर्मेशंस को देख लो कि ये जो यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया गया है, अब इस इंफॉर्मेशंस को अगर आपको स्टोर करना होगा, तो हाउ यू कैन डू द कैलकुलेटर। तो डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की रिक्वायरमेंट होगी। आप एमएस वर्ड या लिब्रे ओपन ऑफिस राइटर में भी आप इस चीज को मेंटेन कर सकते हो कि बट यू आर नॉट एबल टू डूइंग द कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन पार्ट है, एक्चुअली जहां पे कैलकुलेशंस की बात आ जाएगी ना, जब बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको करने हो, तो ऐसे केस के लिए हम ओपन ऑफिस मतलब
राइटर या वर्ड का इस्तेमाल नहीं करके हम स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। तो नाउ आपके समझ में आ गया होगा कि हमें इसकी क्या जरूरत है। अब यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आ रहा है, जैसा कि मैंने देखा था एमसीक्यू क्वेश्चंस में, सैंपल पेपर के अंदर में भी और एआई के पेपर के अंदर में भी ये क्वेश्चंस आए थे कि टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट्स कितने, कौन-कौन से स्प्रेडशीट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। तो हमारे पास कई सारे स्प्रेडशीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काफी फेमस है, लिब्रे ऑफिस कैल्क और ओपन ऑफिस कैल्क दो हो सकते हैं यहाँ पे, और एक आपका गूगल का शीट्स अवेलेबल है, गूगल शीट्स, दैट इज ऑल्सो द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो टोटल 3 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। तो आपको जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जहां पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, गूगल शीट हो गया और ओपन ऑफिस इंप्रेस लिखा हुआ होगा। तो इंप्रेस एक्चुअली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आइए समझते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क, यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के थ्रू बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि आपको क्या-क्या काम करना है। अब देखो, स्टार्टिंग से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला, पूछा जाएगा कि कैसे स्टार्ट करते हो। यार स्टार्ट करना तो आप सभी को आता है, यू ऑल अवेयर अबाउट दिस। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सबसे पहले बात समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि क्या-क्या कंपोनेंट होता है। जैसा कि मैंने देखा था कि फिलिप्स के अंदर में क्वेश्चंस पूछा गया था इससे रिलेटेड, एआई वाले क्वेश्चंस के अंदर में, और क्लास 10th आईटी के क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस आया था। रो इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फिलिप्स का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एंड कॉलम इज एन अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इन अ वर्टिकल मैनर। तो इसको ध्यान रखना है, जो स्टैंडिंग मैनर होते हैं उसे हम कॉलम कहते हैं, और स्लीपिंग मैनर में जो होते हैं उसे हम रो कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि वहां पे स्लीपिंग यूज हो, हॉरिजॉन्टल वर्ड भी यूज होगा और वर्टिकल वर्ड भी यूज होगा। तो जैसे कि अब आप इस स्प्रेडशीट को देखिए अगर ध्यान से, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम रो बोल रहे हैं। ये इस तरीके से जब आप चलोगे तो रो होगा, और ऊपर से देखोगे तो इसे हम कॉलम कहते हैं। तो सी डी, जो बी सी डी आपको दिख रहा है, ये कॉलम का नंबर है, लेकिन 1 2 3 4 जो आपको दिख रहा है ये रो का नंबर है, ध्यान रहेगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को हम सेल कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जहां पे आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो, ये छोटे छोटे जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस बॉक्स आर नोन एज द सेल। तो सेल क्या होता है? सेल इज द रेक्टेंगल शेप बॉक्स होता है वेयर रो एंड कॉलम्स आर मीट एंड वी कैन एंटर द टेक्स्ट, नंबर्स, डेट, फॉर्मूला, ये सारी चीज हम इसी सेल के अंदर डालते हैं। सेल दैट इज सेलेक्टेड अपीयर्स हाइलाइटेड। जिस सेल को भी आप सेलेक्ट करते हो वो हाइलाइटेड होता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई वैल्यू एंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी सेल्स के अंदर जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये वाला सेल आपका हाइलाइटेड सेल दिख रहा है, इसके चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री आपको दिखाई दे रही होगी, एक रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब किसी भी सेल को आप सेलेक्ट करते हो तो हर एक सेल का एक रेफरेंस होता है, एक एड्रेस होता है जो आपको ध्यान देना है, जहां पे कॉलम का नाम और रो का नंबर मेंशन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, अब इसको समझो, वॉट एवर यू टाइप इन अ सेल इट्स अपीयर इन अ फॉर्मूला बार। तो अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो कहाँ अपीयर होगा? तो इट विल बी अपीयर इन अ फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के बारे में ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला बार के अंदर में दो चीज दिखाई देता है। अगर आप वैल्यू टाइप करोगे तो डायरेक्ट वो वैल्यू यहाँ दिखाई देगा, लेकिन अगर आप कोई फॉर्मूला टाइप करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई देगा, यहाँ वैल्यू दिखाई देगा। इस जगह पे सेल के अंदर में तो वैल्यू, बट फॉर्मूला बार में फॉर्मूला, एंड दैट्स व्हाई इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब होता है जब किसी भी सेल को आप सेलेक्ट करते हो तो सेलेक्ट का जो रेफरेंस है, जो एड्रेस है, जैसे ये ए कॉलम के 1 रो को सेलेक्ट किया गया तो यहाँ पे A1 लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, तो उसे हम सेल रेफरेंस कहते हैं, जो यहाँ पे दिख रहा होता है, और सेल एड्रेस भी कहा जाता है। तो नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स विच शोज, नेम बॉक्स क्या है ये ध्यान रखना है, नेम बॉक्स विच शोज द लोकेशन ऑफ द सेलेक्टेड सेल। लोकेशन ऑफ द सेल का मतलब यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि लोकेशन ऑफ सेल कैसे लिखा जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो। फॉर एग्जांपल A1, अब A1 में A क्या है? कॉलम है, और 1 क्या है? रो है, जहां पे 1 हमारा रो नंबर है और A हमारा कॉलम नेम है। वर्कशीट क्या होता है? तो वर्कशीट इज द कलेक्शन ऑफ द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रिड, यानी कि नेटवर्क ऑफ लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर टू मेकिंग रेक्टेंगल्स। जब कभी भी हम स्प्रेडशीट फाइल को ओपन करते हैं तो आपको एक ब्लैंक वर्कशीट दिखाई दिया जाता है, जिसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? शीट 1 होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि वर्कबुक क्या होता है? तो वर्कबुक इज ए स्प्रेडशीट दैट हैज 1 और मोर वर्कशीट। वर्कबुक क्या है? एक स्प्रेडशीट है जिसके अंदर में एक या एक से अधिक वर्कशीट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसका सॉल्यूशन चेक कर लेना। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई भी कर लेना।
नेक्स्ट आता है परफॉर्मिंग द बेसिक ऑपरेशन इन स्प्रेडशीट्स। अगर बेसिक ऑपरेशंस आपको करने स्प्रेडशीट्स के अंदर तो कैसे करेंगे, मींस बेसिक ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया, सबसे बेसिक काम होता है डेटा को एंटर करना, कि डेटा कैसे एंटर होगा, उसकी एडिटिंग मतलब उसमें चेंजिंग कैसे लाएंगे, डिलीटिंग कैसे करेंगे और यूज कैसे करेंगे। किसी भी कहीं भी डेटा एंटर करना होगा तो सबसे पहले आपको सेल को सेलेक्ट करना होगा। ध्यान रखिएगा ये राइटर वर्ड की तरह नहीं है कि आप टाइप करते चले जाएंगे, आपको किस सेल को सेलेक्ट करना होता है और जिस भी सेल को आप सेलेक्ट करोगे आपको उसके अंदर में टाइपिंग स्टार्ट करना है। जब आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे तो देखोगे वो सेल के अंदर में अपीयर होता जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन के निकल के आ रहा है, कि अगर आपने कोई अल्फाबेट्स या वर्ड या नेम या सेंटेंस टाइप किया तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट अलाइन होता है, लेकिन अगर उसी जगह पे आपने कोई नंबर टाइप कर दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो राइट अलाइन होता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि सेल विल बी ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन एंड राइट अलाइन ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू। तो टेक्स्ट हमारा हमेशा लेफ्ट अलाइन होता है और नंबर हमेशा हमारा राइट अलाइन होता है। जब कभी भी आप कोई वैल्यू टाइप करके एंटर की दबाओगे तो ऑटोमेटिकली कर्सर जो होता है वो डाउन मूव कर जाता है, कर्सर नीचे की ओर आ जाता है। तो जो नेक्स्ट सेल है वो सेल आपका यहाँ पे एक्टिव हो जा रहा है। ये चीज का भी ध्यान रखना है आपको। बाय डिफॉल्ट एंटर दबाने के बाद हम नीचे, अदरवाइज हम एरो की का भी इस्तेमाल करके हम कर्सर्स को मूवमेंट में ले सकते हैं। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ रहा है कि इफ यू वांट टू राइट एनी फॉर्मूला इन अ सेल तो हमें फॉर्मूला किस सिंबल से स्टार्ट करना चाहिए, तो दैट इज द इक्वल टू सिंबल। तो इक्वल टू सिंबल ये आपको ध्यान में रखना होगा कि इक्वल टू सिंबल की मदद से ही हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ड्यूरिंग द टाइपिंग क्या होगा, जब आप टाइप कर रहे होगे तो फॉर्मूला बार में भी आपको फॉर्मूला सेम टू सेम दिखाई देगा, लेकिन जब एक बार फॉर्मूला टाइप करके आप एंटर की प्रेस कर दोगे तो यू विल सी द रिजल्ट हेयर। यहाँ पे तो रिजल्ट आ जाएगा, बट जब कभी भी इस सेल को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको यही फॉर्मूला ही दिखाई दे रहा होगा। अब बात आती है कि एक्सेल के अंदर में कितने तरह के डेटा को हम एंटर कर सकते हैं। तो एक्चुअली वी कैन एंटर द 3 टाइप्स ऑफ द डेटा। 3 तरह के डेटा हम एंटर करते हैं एक्सेल्स के अंदर में, और वो डेटा क्या होता है हमारा, टेक्स्ट, नंबर्स एंड फॉर्मूला। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से भी निकल के आ रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डेटा आर अवेलेबल एंड यू कैन एंटर्ड इन अ स्प्रेडशीट, तो दैट इज द टेक्स्ट, नंबर एंड फॉर्मूला। हम और भी कई सारे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, ऑडियो भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, शेप डाल सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स मिल जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो काफी सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जा रहा है। उसके बाद हम डेट भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, हमें डेट भी इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। एडिटिंग डेटा इन अ सेल। अब एडिटिंग डेटा इन सेल का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने कुछ लिख दिया पहले से, जैसे आपने यहाँ पे राइस लिखा, अब राइस को बासमती राइस में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, तो इसको एडिट करने का आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। द पहला ऑप्शन, तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि यू हैव टू सेलेक्ट द सेल। सेल को सेलेक्ट करो जिस सेल को आप एडिट करना चाहते हो, और उसके अंदर में एडिशनल टेक्स्ट टाइप करो। कहाँ, फॉर्मूला बार के अंदर में। क्या करो, फॉर्मूला बार के अंदर जाके उस राइस से पहले जो टेक्स्ट है आप उसको टाइप कर सकते हो और एंटर की प्रेस कर सकते हो। मेथड 2 ये होता है कि क्लिक ऑन द सेल यू वांट टू एडिट, करेक्ट द टेक्स्ट इन द फॉर्मूला बार एंड प्रेस एंटर। ठीक है, देन टाइप इन द सेल और इन द फॉर्मूला बार। कहता है कि सेल में भी हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन सेल में टाइप करने के लिए हमें डबल क्लिक करना होता है वहां पे, तब जाके हमारे पास कर्सर आता है। और पूरी तरीके से ही अगर मान लो उसको चेंज करना है तो सीधा सेलेक्ट करके आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो, अपने आप वो चेंज हो जाएगा। तो या तो डबल क्लिक करोगे उसके अंदर में, यहाँ पे डबल क्लिक करो अगर आपको इसी का मॉडिफाई करना है तो, या फॉर्मूला बार में आके डबल क्लिक करके कर्सर को बिगनिंग में लाओ और टाइप कर लो। कर्सर एरो की मदद से आप मूवमेंट कर सकते हो, और कंप्लीट डिलीट करके टाइप करना है तो सीधा टाइपिंग स्टार्ट कर दो, प्रीवियस वैल्यू अपने आप डिलीट हो जाएंगे और नया वैल्यू वहां पे टाइप हो जाएगा। किसी भी वैल्यू को डिलीट करना काफी आसान होता है। जस्ट उस सेल को सेलेक्ट करो जिस सेल पे डिलीट करना चाहते हो और डिलीट की को प्रेस कर दो, कीवर्ड पे जो डिलीट की दिया हुआ है उससे वो डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। मल्टीपल सेलेक्टिंग मल्टीपल सेल, एक से अधिक सेल्स को अगर सेलेक्ट करना है तो पहले मान लो मुझे ये सेल को सेलेक्ट करना है तो कर्सर को यहाँ पे लाके आप एक बार माउस पॉइंटर यहाँ लाके क्लिक करो, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो उसको, जैसे सॉरी ड्रैग करो, ड्रैग करके आप जिधर जाए तो उधर जाओ। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली मल्टीपल सेल्स आपके सेलेक्ट हो जाएंगे और मल्टीपल सेल्स की वैल्यू को भी आप डिलीट कर सकते हो व्हेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा काफी अच्छा बन के निकल के आ रहा है कि व्हाट इज एक्टिव सेल। तो व्हेन सिंगल सेल इज सेलेक्टेड इट इज कॉल्ड एक्टिव सेल, व्हेन नंबर ऑफ सेल इज सेलेक्टेड इट इज कॉल्ड सेल रेंज। तो अब एक डिफरेंस का क्वेश्चन भी यहाँ पे बन के निकल के आ रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव सेल एंड रेंज। एक्टिव सेल कब होता है और रेंज कब होता है, तो जब मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम रेंज कहते हैं, जब सिंगल सेल्स को सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम एक्टिव सेल करते हैं।
और सेल को सेलेक्ट करने के हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। टू सेलेक्ट द एंटायर रो आपको बाउंड्री रो की बाउंड्री पे क्लिक करना होगा। एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आप कॉलम की बाउंड्री पे क्लिक करें, इस कॉलम के लेवल पे क्लिक करें, ठीक है। पूरे सेल को एंटायर वर्कशीट को कलेक्ट करना हो तो आप इस रेक्टेंगल्स यहाँ पे इस पोजीशन पे क्लिक करें, क्लिक ऑन द ग्रे रेक्टेंगल ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। और मल्टीपल्स रेंज ऑफ द सेल्स को अगर सेलेक्ट करना है तो फिर आप यहाँ पे क्या करें, स्टार्टिंग सेल पे एक बार क्लिक करें, माउस के बटन को होल्ड करें और बटन को माउस को ड्रैग करें उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जब रिक्वायर्ड सिलेक्शन हो जाए तो आप माउस के बटन को रिलीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसके अलावा अब एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से फिर से निकल के आया है जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर रैंडम पोजीशंस के सेल को सेलेक्ट करना है टू सेलेक्ट टू और मोर रोज दैट आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एक रो को सेलेक्ट कर लीजिए पहले, उसके बाद होल्ड डाउन कीजिए कंट्रोल की को और फिर नेक्स्ट रो को सेलेक्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर मल्टीपल रो को डायनेमिक पोजीशन से सेलेक्ट करना है, नॉट कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस, तो कौन से बटन को दबाना चाहिए? तो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल की। एक्सेल के फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हो तो यू कैन सेव योर एक्सेल फाइल, क्योंकि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हो तो आप फाइल को कई सारे फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। जैसे आप नोटपैड में फाइल को सेव करना चाहते हो उसी तरीके से उसके लिए आपको फाइल मेनू पे जाना होगा, सेव बटन पे क्लिक करना होगा, सेव या सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे सेव पे करोगे, फाइल का नाम टाइप करो और फाइल को सेव कर लो। बाय डिफॉल्ट अगर लिब्रे ऑफिस ओपन्स में अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन के निकल के आ रहा है कि लिब्रे में अगर हम फाइल को सेव करते हैं तो फाइल का बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है? उसे ओडीएफ स्प्रेडशीट बोलते हैं और उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट ओडीएस होता है, ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ओके, अब कहता है कि अगर आप इसको अदर टाइप्स में सेव करना चाहते हो डॉट एक्सएल फाइल में, तो यहाँ पे आपको फाइल टाइप्स में ऑप्शन में कुछ बहुत सारे ये फॉर्मेट मिल जाते हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको सेव ऑप्शन मिलेगा। सेव का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस एस। किसी भी स्प्रेडशीट को क्लोज करना है तो फाइल पे क्लिक करके आप क्लोज बटन पे क्लिक कर सकते हैं, उससे आपका स्प्रेडशीट ऑफिस बंद हो जाएगा। किसी भी फाइल को ओपन करना है उसके लिए हम ओपन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं और उसके लिए फाइल पे क्लिक कीजिए और ओपन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लीजिए। स्प्रेडशीट को प्रिंट करना हो तो फाइल पे जाके आप प्रिंट ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ से आपके पास प्रिंट ऑप्शंस होता है, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शंस होता है, तो आप कोई भी ऑप्शन लेके प्रिंट को फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट को यूज करने के लिए आपके पास शॉर्टकट कीज क्या होता है? कंट्रोल प्लस पी। जैसे ही आप प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और वहां से आपको प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना है, पेजेस बताने हैं, नंबर ऑफ कॉपीज बताने हैं और ये फर्दर इंफॉर्मेशन जब आप प्रोवाइड कर देंगे, ये रहा यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज, ये रहा यहाँ पे सेलेक्टेड सीट यानी कि रेंज बताने हैं, ठीक है। यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर मल्टीपल प्रिंटर्स आपके पास हैं और ओके पे करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होके आपके पास आ जाएगा। ओके, प्रिंटर कनेक्टेड होना चाहिए। अब आता है वर्किंग विद डेटा एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब डेटा के साथ वर्क करना है या टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना है तो ये कैसे करेंगे? कई बार हमें ब्यूटिफिकेशन करना पड़ता है, जैसे इन्फॉर्मेशन को जब आप टाइप कर रहे हो तो अलग अलग फॉर्मेट अलग तरीके, जैसे आप इसी चीज को देखिए, ये इन्होंने कई अच्छे तरीके से इसको टाइप कर रखा है, कहीं पे बोल्ड दिख रहा है, कहीं बीच में है, लेफ्ट राइट है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो आइए समझते हैं जरा से इस काम को आप कैसे करोगे। उसके लिए क्या करना है? स्प्रेडशीट्स फॉर एडिशंस, मान लो टीचर्स हैं, जस्ट स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर स्प्रेडशीट, अब उन्होंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डाला, अब उन्हें ये टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए वो क्या करेंगे? उन्हें उन्हें एक सिंबल की जरूरत होगी, यानी कि ऑपरेटर तो प्लस सिंबल का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप मैनुअली कैलकुलेटर निकालें, कंप्यूटर पर कैलकुलेटर स्टार्ट करें और सम निकाल के यहाँ पे लिख दीजिए, बट दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। तो हम चाहते हैं भाई ये तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ये खुद भी कैलकुलेशन कर सकता है। तो आप क्या कीजिए, आप इक्वल टू लगाइए और एक पहला सिंपल सा तरीका है कि इक्वल टू के बाद आपने 73 लिख दिया, प्लस 89 प्लस 78, एंटर दबाइएगा तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है। क्या है ड्रॉबैक? तो ये स्टैटिक वैल्यू है यानी कि फिक्स वैल्यू है, तो इस केस में आप अगर यहाँ पे कोई चेंजेस करोगे ना तो वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ व्यवस्था हो कि हमारा टोटल भी कैलकुलेट होके आ जाए और जब हम चेंज करें तो वो भी हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें सेल एड्रेस को यूज करना होता है। एक चीज मैंने आपको पीछे बताया था कि फॉर्मूला बार को फॉर्मूला बार क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन ये होता है कि फॉर्मूला बार में हमेशा फॉर्मूला दिखाई देता है। जैसे कि अगर मान लो आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट किया तो यहां भी 89 दिख रहा है, यहां भी 89 ही दिखेगा,
क्योंकि यहाँ आपने फॉर्मूला नहीं लिखा है, वैल्यू लिखा है, तो इसलिए यहाँ भी वैल्यू दिख रहा होता है। लेकिन जब जरा इस हाइलाइटेड सेल को देखो, यहाँ पे 240 आया हुआ है, जबकि एक्चुअली में आपने ये टाइप किया था। एक्चुअली में आपने क्या टाइप किया था? एक्चुअली में आपने यहाँ पे 73 प्लस 89 प्लस 78 टाइप किया था, लेकिन आपके सेल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? तो ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा कि दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। अब आती है बात कि भाई हम कुछ फॉर्मूला को इस तरीके से लिखें कि अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूं, मॉडिफाई कर दूं, तो ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट भी मॉडिफाई हो जाए। तो उसके लिए हमें सेल एड्रेस को यूज करना होता है। और सेल एड्रेस क्या है? कुछ नहीं है, वो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम है। तो जैसे मान लो इस वाले सेल का जहां पे इंग्लिश की वैल्यू रखी हुई है, अगर इसका एड्रेस आपको देखना होगा तो आप क्या करोगे? यहाँ पे बी वाले सेल को सेलेक्ट करोगे, बी को पकड़ो और बी के साथ रो नंबर 2 है, तो इसका सेल एड्रेस B2 हो गया, इसका सेल एड्रेस C2 हो गया, इसका सेल एड्रेस D2 हो गया। तो अब फॉर्मूला में वैल्यू ना लिख के हम क्या करेंगे? इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2। और जब आप इस तरीके से लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू फॉर्मूला की एक्सप्रेशंस को चेंज कर लेगा, और चेंज करने के बाद उसके टोटल को इवैल्यूएट करके यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, और इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप वैल्यू चेंज करोगे तो रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएगा, आपको फॉर्मूला में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, और अब आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। जैसा कि आपने देखिए इन्होंने चेंज करके भी दिखाया, 73 को 66 कर दिया, तो रिजल्ट अपने आप चेंज हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे सेल रेफरेंस यूज किया था, ना कि आपने वैल्यू दिया था। यूजिंग माउस टू सेलेक्ट द वैल्यूज इन अ फार्मूला, किसी भी फार्मूला लिखते समय आप माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा है, पहले इक्वल टू दबाओ, फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली यहाँ B2 आ जाएगा, फिर प्लस दबा के यहाँ क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली C2 आ जाएगा, फिर प्लस दबा के यहाँ क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। ध्यान रखना है, फॉर्मूला हमेशा किस चीज से स्टार्ट होता है? इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आती है बात सम फंक्शंस की। जैसे कि एक तो तरीका था कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला खुद से ही लिखा, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया B2 प्लस C2 प्लस D2, बट मान लीजिए कि भाई यहाँ से लेके टोटल 20 सेल्स हैं, टोटल 20 सेल है जिसकी वैल्यू को ऐड करना है। तो अब 20 सेल्स की वैल्यू को टाइप करना है, उनके एड्रेस को टाइप करना होगा, उसमें कोई सिली मिस्टेक भी हो सकती है हमसे। तो हम क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू यूज द सम फंक्शंस। हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेडशीट्स ने हमें एक फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है, उस फंक्शन का नाम क्या है? सम फंक्शन। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ द सम फंक्शन? तो सम फंक्शन यूज टू ऐड द नंबर्स। किसी भी नंबर्स को ऐड करने के लिए हमें सम फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। सम फंक्शन कैसे लिखते हैं? पहले तो इक्वल टू साइन, फिर सम देंगे। इस ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस में आपको उस सेल का एड्रेस बताना है जिस सेल की वैल्यू को आपको सम कराना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा? B2 कॉलन D2। अब ये B2 कॉलन D2 जो है, इसको हम सेल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम सेल रेंज बोलते हैं। मतलब B2 से लेके D2 तक को सेल कर लीजिए। मान लीजिए इस सेल से लेके इस सेल तक के एड्रेस को हमें रेंज बताना होगा, तो आपको लिखना होगा B2 टू D, और ये क्या है लास्ट वाला? D4। तो D4, तो जब आप B2 टू D4 बोलोगे तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का सेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो सम फंक्शंस के साथ या तो आप सेल का एड्रेस भी बता सकते हैं, इंडिविजुअली बता सकते हैं, बट इसमें हम रेंज वैल्यू भी दे सकते हैं। और रेंज वैल्यू देने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें स्टार्ट सेल एड्रेस देना होता है, और स्टार्ट सेल के बाद हमें कॉलन का सिंबल यूज करना होता है, और कॉलन सिंबल को यूज करके उसके बाद लास्ट वाले सेल एड्रेस बताने होते हैं। ऑटोमेटिकली वो रेंज सेलेक्ट हो जाता है। अब आती है बात कि हम कॉपी करेंगे। देखिए दो चीज है, जब आप नॉर्मल कंटेंट को कॉपी करते हो, मान लो इस 78 को आप यहां से कॉपी करोगे इस जगह पे, तो यहाँ 78 ही दिखाई देगा, या यहाँ कॉपी करोगे तो यहाँ 78 ही दिखाई देगा। लेकिन जब हम फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो यहाँ पे स्प्रेडशीट्स का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जब कभी भी किसी फॉर्मूला को आप कॉपी और मूव करते हो, तो वो क्या करता है? स्प्रेडशीट हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वालिटी सर्विस देता है। ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली फॉर्मूला एडजस्ट हो जाता है न्यू सेल में। जब कभी भी किसी भी फॉर्मूला को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था इक्वल टू सम B2 कॉलन D2। अब इस फॉर्मूला को अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, मान लो राइट क्लिक करूं, कॉपी करूं, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन ले लूं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो फॉर्मूला हो जाएगा सम B3 कॉलन D3। तो देखो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला ने क्या किया? अपने एड्रेस को चेंज कर लिया। किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल C, और जब कट करना होता है तो कंट्रोल X, और वापस उसको पेस्ट करना हो तो क्या करते हैं? कंट्रोल V। ठीक है,
तो इस तरह से आप फ़ॉर्मूला भी कॉपी कर सकते हो। अब आती है बात कि हमें सेल को फ़ॉर्मेट या करना चाहिए, कंटेंट को फ़ॉर्मेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कई बार जब आप किसी चीज़ को प्रेज़ेंट करते हो, वो इन्फॉर्मेशन चाहे किसी चीज़ के बारे में हो, तो आपका प्रेज़ेंटेशन सही होना चाहिए। तो उसके लिए अंडरलाइन करना, हाइलाइट करना, बोल्ड करना, हमें इसकी ज़रूरत होती है। हम उसके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हो। तो कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे फ़ॉर्मेटिंग टूलबार में मिल जाते हैं। जैसे आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना, ना फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, साइज़ चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, आप अलाइनमेंट तक को चेंज कर सकते हो। तो स्टाइल या फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, फ़ॉन्ट ड्रॉप डाउन बट फ़ॉन्ट ऑप्शंस पे जाते हैं और वहाँ से हम एप्रोप्रिएट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अलाइन अरेंजमेंट हम भी कर सकते हैं। अलाइन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, तो नॉर्मली एक्सेल्स के अंदर में 6 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। तो आप इसे 2 तरीके से समझिए, एक तो आपका हो जाता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहते हैं और एक आपका हो जाता है जिसको हम वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। किसी भी सेल को हाइलाइट करना होता है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसको सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकते हैं या आप उसका हाइलाइटर कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड का कलर को भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल बी। अंडरलाइन करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल यू। और इटैलिक करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल आई। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए अब ये इन्फॉर्मेशंस आपको किसी ने कहा कि भाई ऐसे डेटा बना के दीजिए, तो आपको बोल्ड भी करना होगा ना। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है फॉर्मेटिंग से। अब कुछ एडवांस फीचर्स हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, 500 या 5000 बच्चों का रिकॉर्ड है एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग, यू हैव टू सर्च समथिंग। अब आपको सिर्फ ए अल्फाबेट्स वाले नाम को देखने हैं, बी वाले को देखने हैं या तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक टूल्स होता है जिसे हम शॉर्टिंग कहते हैं। तो यहाँ से एक बड़ा एमसीक्यू क्वेश्चंस निकल के आ रहा है मेरे लिए, जिसमें कह रहा है कि द शॉ व्हिच मेथड इज यूज्ड टू अरेंज द ऑर्डर द इंफॉर्मेशन, है ना, इन पर्टिकुलर वर्ड एंड नेम इजली। तो उसके लिए हम शॉर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टिंग डेटा का मतलब क्या हो गया कि चीजों को अल्फा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें शॉर्टिंग कमांड की जरूरत होती है। अब डेटा को शॉर्ट अगर करना हो, चाहे वो टोटल के बेस पे हो या सब्जेक्ट के मार्क्स के बेस पे हो, उसके लिए अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट ऑप्शन किस मेनू के अंदर मिलेगा। तो डेटा मेनू के अंदर मिलेगा। डेटा के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करें, शॉर्ट ऑप्शन पे जाएं। जैसे ही आप शॉर्ट पे जाएंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा और यहाँ पे शॉर्ट डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर में शॉर्ट की 1 आपको बताना है कि किस फील्ड पे शॉर्टिंग करनी है। फिर आपको यहाँ पे बताना होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग बताना होता है। ओके पे क्लिक कीजिएगा, रिकॉर्ड आपका अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को सर्च करके ढूंढना, मतलब फिल्टर करना, है ना। कि भाई अब हाईएस्ट टॉप 10 मान लो 70 मार्क्स वाले बच्चे दिखा दो, 80 मार्क्स मैथ्स में जिसके 90 मार्क्स हैं वो दिखा दो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। अब फिल्टर कैसे करेंगे, फिल्टर के लिए हमें ऑटो फिल्टर फीचर्स को यूज करना है। इसके लिए एक ऑटो फिल्टर आइकन जो टूल बार के अंदर अवेलेबल है, हम उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही ऑटो फिल्टर करोगे तो अब आप डिफरेंस को समझना, जरा यहाँ पे ध्यान से देखो और यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे हर एक कॉलम के बगल में, हर एक उसके नाम बगल में एक रेक्टेंगल आ जाता है। इसको हम पुल डाउन मेनू कहते हैं। कुछ इस तरीके का ऑप्शन हमें दिखाई देने लगता है। जब इस पुल डाउन मेनू पे, ड्रॉप डाउन मेनू पे आप क्लिक करोगे, इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ये अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से सारे वैल्यूज दिखाएंगे। तो मान लो इसमें 12th है, 12th भी सब दिख रहे हैं। अगर मैं सिर्फ उसमें 12th ए को सेलेक्ट कर दूंगा तो इसके नीचे के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे सिर्फ 12th ए वाले रिकॉर्ड्स हमारे सामने अपीयर हो जाते हैं। तो दिस वे वी कैन यूज द फिल्टर। तो अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि इफ यू वांट टू फिल्टर द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास क्राइटेरिया, तो विच कमांड यू विल यूज इन स्प्रेडशीट्स, तो दैट इज द ऑटो फिल्टर। वी विल यूज द ऑटो फिल्टर हियर, ठीक है। अब इफ यू वांट टू, जैसे आप देखो यहाँ पे, अच्छा इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। आप टॉप को देख सकते हो, आप एम्पटी देख सकते हो, है ना। आप नियर एम्पटी देख सकते हो, आप कुछ और फिल्टर भी लगा सकते हो। अगर आप सिर्फ 12th ए को देखना चाहते हो तो 12th ए को सेलेक्ट करो, सिर्फ 12th ए का रिकॉर्ड आ जाएगा। अब काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसमें आता है कि स्प्रेडशीट्स को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। स्प्रेडशीट्स को प्रोटेक्ट करने का हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि आप टूल्स मेनू में जाएं और यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट ऑप्शंस का, स्प्रेडशीट्स का इस्तेमाल करें। जब आप प्रोटेक्ट सीट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि प्रोटेक्शंस का मतलब ये होता है कि हम उसको सीट्स को पासवर्ड में लगा देते हैं। जैसे ही आप प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट्स करेंगे आपके सामने प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आ जाएंगे और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर में आपको दो पासवर्ड बताना है। एक पासवर्ड, एक कंफर्म पासवर्ड, ओके करना है। जब आप इसे ओके कर देंगे
तो आपके फाइल में पासवर्ड लग चुका है, अब आपको चेक कैसे करोगे? तो यू हैव टू क्लोज योर फाइल एंड ओपन इट अगेन, देन यू विल सी योर कंप्यूटर इज आस्किंग अ पासवर्ड टू ओपन द फाइल। दूसरा तरीका है फाइल को प्रोटेक्ट करने का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन प्रोटेक्ट योर फाइल इन स्प्रेडशीट्स। तो आप कह सकते हो कि बाय यूजिंग द टू वेज वी कैन प्रोटेक्ट द स्प्रेडशीट्स। फर्स्ट, बाय यूजिंग द प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट ऑप्शंस अंडर द टूल्स मेनू। By using the protect spreadsheet options under the tools menu, in that I have to write the password will be written 2 times accordingly, and you will do this. Second option है by using the save as dialog box, means you can go and click on the file option, file menu, select the save as option, it will open the save as dialog box. Under the save as dialog box you can type your file name, and then you have to click on this option. What is written here? Save with password. This is written here, save with password. So now you, after selecting this, after making a tick here, here is a small rectangle, so in this rectangle you have to make a tick. So after ticking, if you click on the save button, it is going to ask a password, and that is called set password dialog box. Here it is asked the password to open, and then confirm, and then okay. Now it will now टाइप अ पासवर्ड इन द फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड देन टाइप द सेम पासवर्ड इन द कंफर्म एंड क्लिक ऑन द ओके। तो अब आपका फाइल सेव हो गया है विद द पासवर्ड। नेक्स्ट टाइम जब आप उस फाइल को ओपन करेंगे या आपने उसको क्लोज करके अगर ओपन किया है, तब आपको क्या करना होगा? वहां पे पासवर्ड देने होंगे। तो हमने ये सारा चीज समझा, शॉर्टिंग डेटा समझा, हमने फिल्टर समझा, हमने स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट करना सीखा। इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मेरे वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा, माई सीएस ट्यूटोरियल पे। मैं वहां पे जल्द ही इसे अवेलेबल करूंगा, आज ही अवेलेबल करूंगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सेशन 5, अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपने देखा होगा कि कई बार आपके टीचर्स आपको स्लाइड्स की मदद से, प्रेजेंटेशंस की मदद से, यानी कि स्मार्ट स्क्रीन की मदद से या प्रोजेक्टर की मदद से आपको टीच करते हैं। तो वो करते क्या है? वो एक्चुअली कंटेंट का प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो उसके लिए हमें स्लाइड्स तैयार करने होते हैं, वो डिजिटल प्रेजेंटेशन यूज करते हैं। कंप्यूटर और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की मदद से आपको कोई भी डिजिटल प्रेजेंटेशन दिखा सकता है या आप भी बना सकते हो। अब डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमारी जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपको एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट होगी, जिसके कई सारे एडवांटेज होते हैं। दे आर इंटरेस्टिंग। अब यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, है ना, या डिजिटल प्रेजेंटेशन के क्या एडवांटेज हैं। कि दे आर इंटरेस्टिंग इज दे हैव फीचर्स लाइक इमेज, वीडियो, एनिमेशंस, मेकिंग चेंज इन डिजिटल प्रेजेंटेशन इज इजी। डिजिटल प्रेजेंटेशन कैन बी शोन टू द मच लार्जर ऑडियंस on projecting screen. The presentations can be printed and distributed to the audience. अब आपके पास एक क्वेश्चन यहां से निकल के आता है जो एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा, या हो सकता है सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे, जहां पे आपसे ये पूछे जाए कि राइट द टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नेम, राइट द नेम ऑफ द टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो देखो आपके पास कई सारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं। आपको लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट तो सभी को याद होते हैं, है ना। और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, ओपन ऑफिस इंप्रेस, बस नाम चेंज कर देना, लिब्रे और ओपन कर देना, बाकी सारे सेम होंगे। गूगल सीट्स है तो गूगल स्लाइड्स भी है, एक एप्पल का भी हमारा कीनोट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। आपके इस बुक के अंदर में आपको लिब्रे ऑफिस बताया गया, तो आप लिब्रे ऑफिस आपने अगर कैल्क इस्तेमाल किया है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस भी आपके सिस्टम पे होगा। अब आता है कि जब कभी भी हम कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ओपन करते हैं, हम जब ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स लेते हैं, तो हमारे सामने कुछ ऐसे लेआउट आते हैं जिसे हम टाइटल लेआउट कहते हैं। यहाँ पे टाइटल होता है और यहाँ पे सब टाइटल लिखा होता है, ठीक है। दिस इज द बाय डिफॉल्ट टाइटल लेआउट। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करना है, तो यू सिंपली मेक अ डबल क्लिक हियर। जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। नाउ यू कैन टाइप द टाइटल, और लोअर में मतलब टाइटल जो होता है वो बिगर होता है कंपेयर टू लोअर, और यहाँ पे आप सब टाइटल्स में भी क्लिक करके आप सब टाइटल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशंस के अंदर में। अब आती है बात कि अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सेविंग, प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन करने हैं तो फाइल को कैसे सेव करते हैं। तो डिजिटल प्रेजेंटेशंस को सेव करने के लिए देखो, कंप्यूटर्स पे सारी चीज़ों को सेव करना या ओपन करना ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हाउ कैन यू सेव इट? तो उसके लिए आपको फाइल मेनू पे जाना होगा, सेव एज ऑप्शन लेने होंगे या सेव लेने होंगे। सेव का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+S, और उसके बाद आप फोल्डर लोकेशन सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ सेव करना है, और फाइल को सेव कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट फाइल का जो नाम होता है वो अनटाइटल्ड होता है, जहाँ पे आपको उसको चेंज करना होता है।
सेव एज टाइप जो होता है बाय डिफॉल्ट डॉट ओडीएस होता है, ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स स्प्रेड्स, ठीक है, सिस्टम। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ये एमएस एक्सेल एचटीएमएल फाइल में भी आप इसे सेव कर सकते हो। सेव करने का शॉर्टकट अभी मैंने बताया कंट्रोल एस। किसी भी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना हो आप फाइल पे जाएं, क्लोज पे क्लिक कर दें, या साइड में ये जो क्रॉस बटन दिख रहा होता है, ऐसा क्रॉस बटन हर एक विंडो पे आता है, आप वहां से क्रॉस भी कर सकते हैं। अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया, अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि if you have not saved the file and you are closing your file, then what happen, what message you are getting? So a save documents dialog box will be appear. Which dialog box will be appear? तो save dialog box will be appear. अब presentation को अगर open करना है तो how you can open it? Just open the LibreOffice open, click on the file menu, select the open command. It will open the open dialog box. Now select your file and click on the open. Okay, so first you have to browse the file and click on the open command, so it is going to open your documents. Okay, what is the extension here? Dot ods. प्रिंट प्रेजेंटेशंस को प्रिंट करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, जैसे आपने स्प्रेडशीट्स को प्रिंट किया था, प्रिंटर होना चाहिए आपके सिस्टम से कनेक्टेड। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल, गो ऑन द प्रिंट। व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ द प्रिंट? कंट्रोल प्लस प्रिंट पी। नाउ इट विल ओपन अ प्रिंट डायलॉग बॉक्स। अंडर द प्रिंट डायलॉग बॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल you have to select the printer which is attached, then select the number of copies, or you can type the here you, and then select all, means if you want to print the all slides, or you can select the slide which you want to print. Click on the OK, and now you will get the printout through your printer. द नेक्स्ट सेशन वर्किंग विद द स्लाइड्स एंड टेक्स्ट इन अ प्रेजेंटेशन। तो मान लीजिए आपको स्लाइड्स आपने ऐड करने हैं, अभी तो आपने न्यू वर्कशीट किए थे, अब आपके पास तो एक स्लाइड आ गया था, लेकिन मान लीजिए सपोज यू वांट टू ऐड सम न्यू स्लाइड्स। तो हाउ यू आर गोइंग टू ऐड द न्यू स्लाइड? नए स्लाइड्स कैसे ऐड होंगे, उसके लिए क्या करना होता है, आपको स्लाइड मेनू पे क्लिक करना होता है। ये देखिए स्लाइड मेनू, तो ये ऑप्शंस यहाँ से अब 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि न्यू स्लाइड ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेनू? तो दैट इज द स्लाइड मेनू। Okay, how can you insert the new slide? Write the steps. So click on the slide, select the new slide, और इसका shortcut, what is the shortcut to insert a slide? तो control plus M। तो इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनके निकल के आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस विल बी ऐड अ न्यू ब्लैंक स्लाइड, आपके नीचे एक ब्लैंक स्लाइड आ जाएंगे। लेआउट क्या होता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द लेआउट? तो लेआउट इज द अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स विल बी सिमिलर टू द प्रीवियस, मतलब लेआउट क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट्स, दैट इज कॉल्ड लेआउट। तो जनरली क्या होगा, जब आपको नया स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो ये प्रीवियस स्लाइड्स की तरह ही रहता है और उसी का लेआउट ये फॉलो कर लेता है। हम उसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं आफ्टर इंसर्शन भी, डोंट वरी। अब किसी स्लाइड्स को अगर डिलीट करना है तो स्लाइड्स के अंदर में ही आपके पास ऑप्शंस होता है डिलीट स्लाइड्स का, तो यू कैन सेलेक्ट द डिलीट स्लाइड्स आल्सो एंड इट विल गो टू डिलीट द स्लाइड्स, और सेलेक्टेड स्लाइड्स आपका डिलीट होता है। यू कैन प्रेस द डेल की ऑन द कीबोर्ड टू डिलीट द सेलेक्टेड स्लाइड आल्सो, डायरेक्ट भी हम डिलीट कर सकते हैं। अब आता है कि कैसे हम ओपन ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट लेआउट जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस स्लाइड्स होते हैं उसके अंदर में 2 टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, एक टाइटल होता है और एक दूसरा टेक्स्ट होता है। तो अगर आपको टेक्स्ट को ऐड करना है तो सिंपली आप उस पर क्लिक करें और आपका कर्सर आ जाएगा। नाउ यू कैन टाइप। इफ यू हैव ब्लैंक स्लाइड, अगर मान लीजिए पहले से आपने कोई स्लाइड आपके पास लिया या आपने ब्लैंक लेआउट वाला स्लाइड्स ले लिया और देन यू वांट टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए हम इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शंस को यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, नाउ यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट। अब फॉर्मेटिंग करना तो आप सभी को पता है, उसके लिए क्या करना होगा, फॉन्ट स्टाइल पे जाइए, फॉन्ट को चेंज कर दीजिए, साइज को चेंज कर दीजिए, साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, नाम कलर चेंज कर सकते हैं, उसके हाईलाइटिंग कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज टैब में जाके। तो इस तरीके से आप उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जब कभी भी आप कोई टेक्स्ट बॉक्स लोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अलाइनमेंट करने के लिए हम 3 तरीके से अलाइनमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, 4 तरीके का अलाइनमेंट हो सकता है, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट द कंटेंट्स हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाइड। ठीक है, चेंजिंग द टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉन्ट कलर ऑप्शंस के अंदर में जाके हाईलाइट कलर ड्रॉप डाउन के थ्रू आपको अपना कलर सेलेक्ट करना होगा। आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप फॉरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्लाइड्स के टेक्स्ट को इंटरेक्टिव बना सकते हैं और वो ज्यादा प्रेजेंटिव भी होगा। नाउ वी कम ऑन सम एडवांस फीचर्स। अब प्रेजेंटेशंस के अंदर में एडवांस फीचर्स आप कैसे ऐड करोगे? तो उसके एडवांस फीचर्स के मतलब क्या हो गया कि भाई आपका प्रेजेंटेशन विदाउट ग्राफिक्स, विदाउट चार्ट्स, मतलब अब यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है कि व्हाट आर द एडवांस फीचर्स यूज इन प्रेजेंटेशन। तो आप बताओगे कि यूजिंग ऑफ ग्राफिक्स, चार्ट्स, इमेजेस, that will
नोन एज द एडवांस फीचर्स। अब शेप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो शेप को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो मान लीजिए आप फ्लो ऑफ प्रोसेस दिखाना चाहते हैं, कुछ इस तरह से वाटर लाइफ साइकिल्स बनाना चाहते हैं, तो क्या करोगे, आपको जाना होगा इंसर्ट मेनू पे, इंसर्ट मेनू के अंदर में शेप, शेप के अंदर में आपको एरो को सेलेक्ट करना होगा, फिर आप वहां से सर्कुलर एरो और अलग अलग और उसकी प्रॉपर्टीज से भी आप उसके बिहेवियर्स को, साइज को, कलर को, पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। किसी इमेज को इंसर्ट करना होगा तो यू कैन इंसर्ट द इमेज थ्रू द क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है, पिक्चर्स के बारे में, क्लिप आर्ट क्या है, तो कलेक्शंस ऑफ द इमेजेस होते हैं, तो लॉट्स ऑफ इमेजेस आर देयर, तो आपको जाना होगा इंसर्ट, इंसर्ट में इमेज, इमेज में इंसर्ट इमेजेस, तो वहां से आपको इमेज इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल सकता है और आप अपने सिस्टम से भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर पहले से इमेज है तो आप ऐसे इंसर्ट करके उसे अरेंज कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्लाइड लेआउट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया लेआउट क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट होता है। तो द डिफॉल्ट लेआउट ऑफ द लिब्रे ऑफिस इंप्रेस स्लाइड कंटेन्स वन टेक्स्ट बॉक्स फॉर द टाइटल एंड वन फॉर द कंटेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट लेआउट ऑफ द लिब्रे ऑफिस इंप्रेस कंटेन हाउ मेनी कंटेंट्स, तो देर आर टू, उसको एक्चुअली ना फिलर बोलते हैं, कंटेंट फिलर, कंटेंट होल्डर बोलते हैं, दैट इज द एक्चुअल टर्म, होल्डर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कितने होल्डर होते हैं, तो दो होल्डर होते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स टाइटल के लिए और एक कंटेंट के लिए। लेआउट क्या होता है, व्हाट इज द लेआउट, तो लेआउट हेल्प्स टू अरेंज द स्लाइड कंटेंट इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। वी कैन चेंज द लेआउट एज पर द रिक्वायरमेंट, तो अगर आप लेआउट को चेंज करना चाहते हो तो हाउ यू कैन डू दिस, इन केस यू वांट टू इंसर्ट एन इमेज एंड वाटर साइकिल ऑन द वन साइड एंड गिव द स्टेप्स टू द अदर, यू कैन सेलेक्ट द लेआउट विथ, अब देखो यहाँ पे लेआउट ऑप्शंस मिलेगा, जब आप प्रॉपर्टीज में होते हो ना तो यहीं पे आपको लेआउट का ऑप्शन मिलता है, और ये अलग अलग लेआउट, ये पिक्चर्स क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, तो अलग अलग लेआउट ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो यू कैन डू दिस बाय सिंपली सेलेक्टिंग द स्लाइड, देन सेलेक्टिंग द डिजायर्ड लेआउट फ्रॉम द लेआउट्स टैब। कहाँ से लेना है, तो लेआउट टैब, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि लेआउट कहाँ से चेंज करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ द लेआउट टैब, लेआउट टैब से हम उसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कंप्लीट सेशन। आपने कहा था कि सर वन शॉट बना के दीजिए, तो नाउ द वन शॉट इज रेडी ऑफ आईसीटी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई ट्राई टू मेक द अनदर वन शॉट वीडियो ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।